जन माने जन्म, का माने करने वाला। जो जन्म करने का काम करता है, जन्म देने का काम करता है, उसका नाम है जनक, माने बाप। 40 से 50 साल। तो मनुष्य सृष्टि के बाप के लिए बोला 40 साल, ये बच्चे के लिए बोला है? बाप के लिए बोला। 50 साल। अब मुरली में बोले ना, बाप और बच्चे का प्रत्यक्ष एक ही बात इकट्ठा होता है, इकट्ठा होता है। लेकिन आत्मा प्रवेश करती है जड़ पिंड में, गर्भ में प्रवेश करती है। दुनिया में किसी को पता चलता है? माँ को पता चलता है, पता है ना? तो इस मनुष्य सृष्टि की पहली माँ कौन है? परम ब्रह्म। परम ब्रह्म परम माने परे ते परे, माँ माने माँ, ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने माँ। ऐसी माँ जो दुनिया की सभी माता बनने वाली आत्माओं के बीच परे ते परे पार्ट बजाने वाली है। तो वो परम ब्रह्म, उसमें वो आत्मा जब प्रवेश करती है निश्चय बुद्धि होकर के, तो चुर्र पुर्र होती है कि नहीं? माँ को पता चलता है और परिवार में किसी को पता नहीं चलता। जो प्रवेश करती है वो आत्मा भी अनुभव करती होगी कि नहीं? मैं गर्भ में आ चुकी नहीं करती है। तो वो आत्मा सदैव गर्भ में ही रहती है या मन बुद्धि से बाहर भी जाती है? मन बुद्धि रूपी आत्मा बाहर भी विचरण करती है। ऐसे ही 40 साल पुरुषार्थ के जब पूरे होते हैं तुम बच्चों के नंबरवार, तो जो पहला पुरुषार्थी है अव्वल नंबर, जो अल्लाह अव्वल दीन कहा जाता है, अव्वल नंबर धर्म की स्थापना करने वाला, वो ही परम ब्रह्म है। वो परम ब्रह्म में वो सोल निश्चय बुद्धि होकर के जब आती है तो उस माता को पता चलता है इस बच्चे को कुछ न कुछ निश्चय बैठ रहा है। कैसे पता चलता है? हाँ, वो आत्मा बाहर की दुनिया में जाती है तो चुर्र पुर्र नहीं करेगी, अंदर गर्भ में आएगी तो हलचल करेगी। ऐसे ही गुलजार दादी के द्वारा कुछ निश्चय बुद्धि के वाक्य बोलती है या नहीं बोलती है? क्या बोला? दिल्ली में राजधानी स्थापन। बाप दिल्ली में राजधानी स्थापन कर रहे हैं। अब ब्रह्मा कुमारियों कुमारों को समझ में नहीं आता, तो इसको क्या साबित हुआ कि ब्रह्मा की आत्मा निश्चय बुद्धि बन गई नहीं, बन रही है। और दूसरा प्रूफ, जो 23 जुलाई को अव्यक्तवाणी चली, जिसको अंतिम संदेश कहा गया, उसमें बताया कि हाँ, पहले ब्रह्मा का रथ, फिर गुलजार दादी का रथ, फिर तीसरा रथ भी लिया है
जिस रथ की आवाज जानी चाहिए दुनिया में, लेकिन रथ प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए। रथ गुप्त ही रहना चाहिए। इसका मतलब है ब्रह्मा की सोल ने सच्चाई को पहचाना या नहीं पहचाना? पहचाना। और वो सच्चाई को पहचानने वाली आत्मा 100% निश्चय बुद्धि नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ न कुछ निश्चय बुद्धि तो है। और 100% निश्चय बुद्धि कब बनेगी? है महाशिवरात्रि कब? 2018। 2018 2018 में तो पूरी राजधानी स्थापन हो जाएगी कि राजधानी का छोटा रूप तैयार होगा? छोटा रूप तैयार होगा, पूरी राजधानी तो नहीं कहेंगे। तो पूरी राजधानी जब तैयार होगी तब कहेंगे ब्रह्मा की सोल पूरा निश्चय बुद्धि। 2028 हाँ, उस समय तक गुलजार दादी तो अब गई कि गई कि चालू रहेगी? है अंतिम संदेश बता दिया, इसका मतलब गई कि गई। तब 10 साल वो आत्मा जब अनिश्चय बुद्धि की स्टेज में बाहर की दुनिया में रहेगी तो किसमें प्रवेश होके पार्ट बजाएगी? जगदम्बा में, महाकाली में चंद्रमा दिखाते हैं। क्या क्या दिखाते हैं? चंद्रमा। तो वो चंद्रमा जैसे हो गई आत्मा, पावरफुल। और जो शरीर है वो तो पहले ही अनिश्चय बुद्धि हो चुका। अनिश्चय बुद्धि कहें कि निश्चय बुद्धि कहें? है क्या कहें? कैसे है? हाँ, जो माताएं हैं, बाप अगर खुदान खास्ता शरीर छोड़ दे या परिवार छोड़ के चला जाए तो किसके अधीन हो जाती है? बच्चे के अधीन हो जाती है। ये परंपरा कहाँ से चली? संगम युग में ये परंपरा चलती है कि जो बच्चे हैं वो माँ के ऊपर सरपरस्त बन के बैठ जाते हैं। उनमें मुख्य बच्चा है कृष्ण बच्चा। अभी तो हो रहा है ना। जो कृष्ण बच्चा है वो जगदम्बा माँ के ऊपर पूरा सवारी करता है, पूरा कंट्रोल करता है। और महाकाल या महाकाली का पार्ट बजाता है। महाकाली जो भी असुर हैं सबको खलास करती है। महाकाली शरीर का नाम है या आत्मा का नाम है? शरीर का नाम है। और उसमें काम करने वाली आत्मा कौन है? ब्रह्मा की सोल, अनिश्चय बुद्धि आत्मा। 28 तक पार्ट बजाएगी जगदम्बा में।
जब जब निश्चय बुद्धि बनेगी तो परम ब्रह्म में पार्ट बजाएगी। ऐसी सशक्त आत्मा वो पुरुष पार्ट हुआ या स्त्री चोले का पार्ट हुआ? चंद्रमा के रूप में वो आत्मा पुरुष का पार्ट हुआ या स्त्री चोले का पार्ट हुआ? है पुरुष पार्ट हुआ। और जगदम्बा की आत्मा का पार्ट है? हाँ, जगदम्बा की आत्मा स्त्री चोला है और ब्रह्मा वाली आत्मा पुरुष चोला है। सूक्ष्म शरीरधारी है ना, तो पुरुष चोला वाली जो आत्मा है वो जगदम्बा को कंट्रोल करती है। ये हुआ गीता माता का पति कृष्ण भगवान। क्या कृष्ण भगवान क्या हो गया? गीतापति भगवान बन के बैठ गया। उसे पता ही नहीं रहता कि गीता का भगवान कौन है। उसे ही पता नहीं है तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों को कैसे पता होगा? लेकिन गीता का भगवान शिव है या कृष्ण है? है शिव शंकर भोलेनाथ। तो बताया स्त्री चोला होते हुए भी उस आत्मा में कंट्रोल करने के संस्कार कहां से आए? जो सारी दुनिया को अपने कंट्रोल में कर लेती है। एक जगत पिता को छोड़कर। जगदम्बा सारे जगत के बच्चों को कंट्रोल करेगी, जगत पिता को कंट्रोल नहीं कर सकती। क्यों कंट्रोल करेगी? क्यों कंट्रोल करेगी? क्योंकि माया बेटी ने जगदम्बा से हाथ मिला लिया, बुद्धि को मोड़ दिया। माया को अपना काम कराना है। मायावी राज्य चलाना है। इसलिए प्रकृति माता को अपनी मुट्ठी में कर लिया, बुद्ध रूपी हाथ में ले लिया और शूटिंग शुरू। क्या शूटिंग होती है? द्वैतवादी दुनिया की शूटिंग होती है।